जय श्री राम, जय परशुराम। मेरे सभी समस्त जनपद वासियों एवं ब्राह्मण समाज के देवतुल्य लोगों, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक आग्रह करने के लिए प्रस्तुत हुई हूं। विगत में 3-4 दिनों से जो एक जिला पंचायत अध्यक्ष की एवं उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक उन्हीं के समाज के वरिष्ठ लोगों ने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का, घृणित करने का कार्य किया, जो वाकई में बहुत निंदनीय है, कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उस कृत्य को हमारे ही समाज के एक यथाकथित ब्राह्मण समाज से अस्वीकृत किए गए नेता ने सही ठहराया और जिला पंचायत अध्यक्ष का पक्ष लेते हुए कहा कि उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई गलती नहीं है। उनके सामने ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा था और वो उसे देख रहे थे और देखने के साथ साथ उस वीडियो को बड़े ही गर्व के साथ अपने अपने फेसबुक एवं ट्विटर हैंडलों से पोस्ट कर रहे थे। ये उनकी घृणित और गंदी मानसिकता का परिचय देता है। अगर उनकी मानसिकता ठीक थी तो उन्हें उसी समय उस चीज का विरोध करना चाहिए था, परंतु नहीं किया गया। वह हमेशा ही ब्राह्मण समाज के अगेंस्ट रहते हैं, ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कार्य करते हैं, परंतु घोर घोर निंदा का विषय यह है कि हमारे अपने ब्राह्मण समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जो इस चीज को सही ठहराते हैं और इसीलिए उन लोगों को लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने बताया कि वो उन्हें स्वीकार नहीं है। और स्वीकार किया भी क्यों जाए। उन्होंने पिछली पंचवर्षीय योजना में क्या किया है ब्राह्मण समाज के लिए? एक भी कार्य हो तो गिनाए। कार्य किए हैं, ये किया है छिबरामऊ विधानसभा में कल्याणपुर की प्रधान के साथ ब्राह्मण महिला के साथ में अभद्रता की गई। साक्य समाज के लोगों के साथ स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि वहां पे शामिल थे। अभद्रता की गई, ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा गया। तब ये जो ब्राह्मण समाज के यथाकथित नेता बनते हैं, ये कहां थे? इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। हसेरन के बिहारीपुर गांव में ब्राह्मण समाज को अपमानित किया गया, तब ये ब्राह्मण नेता कहां थे? और इन्हें ब्राह्मणों से वोट चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण अपना वोट वहां देगा जहां वो अपना सम्मान महसूस करेगा। और अब वो समय आ गया है जब ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। मैं नेहा त्रिपाठी सर्व समाज का सम्मान करती हूं। मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, मुझे सभी लोगों ने वोट दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, मुस्लिम, यादवों, राजपूतों, मुझे सबने वोट दिया है। इसलिए मैं यहां बैठी और सभी के चरणों में नतमस्तक करती हूं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने ब्राह्मणत्व को भूल जाऊं। किसी भी ब्राह्मण का अपमान अगर उसकी जात ब्राह्मण है इसलिए किया जाएगा तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो चाहे कोई भी हो। मैं और मेरा परिवार हमेशा ब्राह्मणों के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। हाँ, पर अगर कोई ब्राह्मण गलत करेगा तो उसका भी उत्तर देना मुझे आता है, उसका भी उत्तर दिया जाएगा। ब्राह्मणों का आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। ब्राह्मण को सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। आप सिर्फ इसलिए वोट नहीं पा सकते कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मण वोट करेगा। यह ब्राह्मणों के सम्मान की बात है, ना कि किसी पार्टी की बात है। और जो आप आरोप लगाते हैं कि नेहा त्रिपाठी ने चुनाव हरवा दिया, वास्तव में तो बड़ा, मैं या तो गौरव महसूस करूं इस बात के लिए या आप पर हंसूं इस बात के लिए। आपके हारने का कारण आप स्वयं रहे हैं, आपका स्वभाव रहा है, आपके आचार विचार रहे हैं। आपने कभी ब्राह्मणों के लिए आगे आकर के कभी नहीं खड़े हुए। आपने सिर्फ नेहा त्रिपाठी का इसलिए विरोध किया कि कहीं वो आपके समाज में एक नया चेहरा ना बन जाए। ऐसे लोगों को ब्राह्मण समाज ने अस्वीकार किया है और अब ब्राह्मण समाज सिर्फ उसके साथ है जो ब्राह्मण समाज को सम्मान देना जानता है, उनके लिए खड़ा होना जानता है। रही बात ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष की जिसको ब्राह्मण समाज ने वोट दिया,
मैंने स्वयं ने उन्हें निःशुल्क वोट दिया था, इसलिए क्योंकि उस समय ये कहा जाता था कि उस समय के यथाकथित सांसद के शब्द थे कि ये सब्जी बेचने वाले हैं, इनको हम जिला पंचायत का अध्यक्ष बना रहे हैं। मैं चूंकि सभी समाज को मानती हूं, सभी समाज के साथ खड़ी रहती हूं और सही के साथ खड़ी रहती हूं, मैंने उनको निःशुल्क वोट दिया और ये चाहा कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। परंतु उन्हें तो जिला पंचायत के कमीशनों से फुर्सत मिल जाए। उन्होंने मेरे किसी भी काम को स्वीकार नहीं किया जो कि ब्राह्मण समाज के लिए थे या ब्राह्मण समाज के क्षेत्र के लिए थे, और हमेशा ही घृणित शब्दों का प्रयोग किया। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी को सिर्फ इसलिए स्वीकार करें कि हम ब्राह्मण हैं और हम दबके रह जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा पूरा ब्राह्मण समाज अपने सम्मान के लिए लड़ेगा और जो भी उसके लिए सुयोग्य होगा वो उसके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूं विराम। जय श्री राम, जय परशुराम।